हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए तेज़ तर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमती इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की तैयारी में मसरूफ़ है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है ताकि इसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा सके। MQM वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबा किया है कि मुजव्वज़ा तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ शिकें शामिल की जाएँ। बल्दियाती इदारों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ ताकि अवामी मसाइल निचली सतह पर हल हो सकें। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जहाँ मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों पर ही मुशावरत हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ़द कराची रवाना हो गया, जहाँ बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब है ताकि पार्टी के मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी मुजव्वज़ा तरमीम पर ही मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग क़ाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। मुसव्वदे को कल यानी कि जुमे के रोज़ काबीना की तरफ से मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद इसे कल ही सेनेट में पेश किए जाने की इत्तलात है। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख करते हुए उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की, जो इस सारी सूरत हाल से वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के आखिरी मराहिल में है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में बाज़ शिकों का बुनियादी मकसद मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान राब्ता कारी और हम आहंगी को मज़ीद मौसर बनाना है ताकि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में मुत्तहिद और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन बनाया जा सके। बताया जाता है कि ये शिकें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से हासिल शुदा तजर्बात और जदीद जंगी हिकमत अमलियों की बदलती हुई नौयत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई हैं, क्योंकि इस वक्त तीनों अफ़वाज के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद और मरबूत राब्ता वक्त की अहम ज़रूरत समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के वफ़द के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सदर जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अगरचे पीपल्स पार्टी कई मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर उसूली इत्तफाक कर चुकी है, ताहम उसने NFC अवार्ड से मुताल्लिक़ मुजव्वज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी जो कौमी वसाइल में सूबों के आइनी हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करे। पीपल्स पार्टी क्या फैसला करने जा रही है, ये कुछ ही देर तक वाज़े होगा, मगर ये सारी सूरत हाल दो बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रही है कि हुकूमत इस तरमीम की मंजूरी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। आइन अवाम से किया गया इमरानी मुआहिदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मुल्क की अहम तरामीम भी हो चुकी हैं, मगर क्या ऐसी जल्दबाजी पहले देखी गई है? और दूसरा, हुकूमत अब तक इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मुसव्वदे को पब्लिक क्यों नहीं कर रही, यानी कि वो स्टेक होल्डर्स हैं जो, उनसे क्यों छुपाया जा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 27वीं तरमीम आइन अवाम से किया गया इमरानी मुआहिदा, काबीना और पार्लियामेंट से जल्द मंजूरी की इत्तलात, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तावीलें, हुकूमत मुसव्वदे को पब्लिक क्यों नहीं कर रही? ज़ैगम साहिब, स्टेक होल्डर्स में सियासी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातों की बात करें, उनको नहीं पता है मुसव्वदे में क्या है, जो वो आकर मीडिया पे बता रही हैं। मौलाना साहिब से बात करें तो उनको भी इल्म में नहीं है कि क्या है, मगर वो बयान ज़रूर दे रहे हैं 27वीं तरमीम के मामले पर। अपोजिशन को बात करें तो अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, हम कुछ नहीं जानते, मीडिया कुछ नहीं जानता, सिविल सोसाइटी कुछ नहीं जानती, वुकला, बार्स, दानिश्वर किसी को नहीं मालूम। मगर कल ये पेश होने जा रही है काबीना और वहाँ से फिर सेनेट और 14 तारीख तक कौमी असम्बली से मंजूरी। क्या खौफ है, क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जिनके लिए ये सब कुछ है? देखिए, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इमरानी मुआहदे का। इमरानी मुआहदा होता है वो रियासत और रियासत के अवाम के दरमियान में होता है, यानी जो आइन होता है जिसको कहते हैं कि हम ये इमरानी मुआहदा है, तो ये मुआहदा स्टेक होल्डर्स के बीच में नहीं होता। इसमें दो स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक स्टेक होल्डर रियासत होती है और दूसरा स्टेक होल्डर अवाम होता है। तो सर ये पार्ट है ना, जितने लोगों के नाम लिए हैं वो सब पार्ट है ना, अवाम का हिस्सा है सभी, डिफरेंट तरह के। ये उनके दरमियान में। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बराह रास्त अवाम को भी शामिल करना जरूरी है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक राय हासिल करना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अलीट आपस में कंसेंसस नहीं कायम कर सके। रियासत और अवाम का मुआहदा तो एक दूर की बात है। पहली बात तो ये है ना कि अलीट के दरमियान में रूल्स ऑफ द गेम पे कंसेंसस हो,
सब बातों पे कंसेंसस हो, इत्तफाक राय हो कि इस मुल्क को चलाना कैसे है। यहाँ तो वो भी नहीं कर सके और यहाँ पे एक तब्दीली करने जा रहे हैं, तो इसको ओपन करना चाहिए था, इसको पब्लिक करना चाहिए था, और जिन स्टेक होल्डर्स का आपने नाम लिया उनके पास लेके जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है जो रिवायत हमारे यहाँ असम्बली में बन चुकी है कि बुलडोज की जाती हैं चीज़ें, एकदम से पास करा ली जाती हैं। देखिए हर साल जो अहम तरीन एक जो कानून साजी होती है वो तो बजट होता है ना, और बजट किस तरीके से पास किया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है। इसी तरह अक्सर कानून साजी पाकिस्तान में जो है वो एक ठप्पाबाजी बन चुकी है। और जो पार्टीज की भी आप बात कर रही हैं, क्या वाकई सियासी जमातें उसमें शामिल होती हैं? क्या पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गुफ्तगू कर रही है, क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करके देगी और जरदारी साहब और बिलावल उस फैसले के मुताबिक आगे बढ़े? मगर ज़ैनब साहब कम से कम राय तो देंगे ना, राय तो सुनी जाए, मैं बोलूं और बात सुनी जाए, चाहे ना मानी जाए, समझी तो जाए कम से कम। नहीं, यानी चंद लोगों से पूछेंगे ना जी, फैसला तो जो उन्होंने कहना है उन्होंने सुना देना है। जरदारी साहब ने जो कहना है वही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना है, जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने कहना है वही उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना है, जो इमरान खान ने कहना है वही पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना है। तो ये तो ओनरशिप वाली पार्टीज है ना। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि कोई ना कोई ड्राफ्ट बज़ाहिर मौजूद है, बज़ाहिर क्या वो तो वाज़ेह हो गया मौजूद है, जिस पे गुफ्तगू की जा रही है। और मैं समझता हूँ अक्सर जमातों से राय जो है वो ली भी जा चुकी है, और इस वक्त जो तैयारी है वो शायद आखिरी मराहल में है, क्योंकि जो हमें टाइमिंग बताई जा रही है उससे तो ये नहीं जाहिर होता कि कोई एकदम से अभी ये ला रहे हैं और आगे 2 महीने गुफ्तगू होगी। इसका मतलब है कि ज़ैनब साहब फिर तो बड़ी ज्यादा सी बात है। वुज़रा जितने टीवी पे बात कर रहे हैं, जितने मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो सियासी जमातें जो मिल रही हैं और उनके लोग जो मीडिया पे बात कर रहे हैं सब बेखबर हैं, और सामने से तो यही कह रहे हैं कि अभी हमने मुसव्विदा नहीं देखा और मुसव्विदे का पता नहीं। तो फिर काहे का खौफ? अगर सब जान भी रहे हैं तो कह दें कि हम शेयर नहीं करना चाहते, वक्त आने पर शेयर करेंगे। नहीं, सब नहीं जान रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वुज़रा को मालूम है, बिल्कुल नहीं कह रहा कि पार्टी वालों को मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी मालिकान को मालूम है। अच्छा, रहमान को पता है, जरदारी साहब को पता है, शरीफ साहिबान को पता है, ठीक है ना जी। हो सकता है एएनपी के लीडर को भी पता हो, उन लोगों को पता है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने तो आज सुबह की गुफ्तगू में तरदीद की, और उन्होंने कहा अभी तो पता ही नहीं है, ना मुसव्विदा देखा है ना जानते हैं, जब आएगा तो बात करेंगे। पिछली दफा भी उन्होंने तरमीम की थी, उन्होंने तरदीद की थी, अब भी वो तरदीद कर रहे हैं। वो जाहिर है हार्ड बारगेन करेंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई वजारत नहीं है। जो वो कुछ लेना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, ना उनको NWFP की गवर्नरी मिली, ना उनको बलूचिस्तान की हुकूमत में हिस्सा मिला। तो जाहिर है उनके पास तो एक बारगेन का वक्त है। पिछली दफा भी उन्होंने बारगेन की थी, और उनका जो रोल था, जो फखर से उन्होंने बयान किया, वो था दांत निकालने वाला, डेंटिस्ट का रोल। तो इस दफा भी उनका डेंटिस्ट का रोल होगा। जो ड्राफ्ट आएगा उसमें वो तब्दीलियां सजेस्ट करेंगे, बहुत सी चीजों पे अड़ जाएंगे, बहुत सी चीजें निकलवाएंगे, कुछ चीजें शामिल भी करवाएंगे, जिस तरह लास्ट टाइम किया था। उनका वो रोल होने जा रहा है। ठीक हो गया ज़ैनब साहब। शहजाद साहब, अहम तरीन रियासती दस्तावेज में तरमीम के लिए इस कदर या गैर मामूली जल्दबाजी क्यों? और अगर इतनी जल्दबाजी हो, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि पब्लिक किए बगैर या जाने बगैर हो जाता है, तो क्या नए आईनी बहरान जन्म नहीं लेंगे मुस्तकबिल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी इसलिए है कि जितनी बहस होगी उतना इख्तलाफ ज्यादा बढ़ेगा। ये तो वाज़े तौर पे समझ आती है बात। लेकिन अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ की गुंजाइश है और उस इख्तलाफ से हुकूमत खौफजदा हो जाती है, तो फिर तो उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर जितना मशवरा किया जा सकता है ताकि इख्तलाफ की गुंजाइश कम से कम तर रह जाए। यानी कुछ तो इख्तलाफ ऐसा होगा जो कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, जो कि आपके मुखालिफ हैं, वो मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस तरह की न्यूट्रल जगह पे बैठे हैं, लेकिन वो अपने क्योंकि वो इन्वेस्टेड हैं अदालती निज़ाम में, रियासत के निज़ाम में, बाकी चीज़ों में, तो वो अपना मशवरा देंगे। थिंक टैंक्स हैं, बाकी लोग हैं, तो उनका अगर उनके यहाँ से इख्तलाफ पैदा होता है तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसको उतनी जल्दी इस तरीके से पास करवाया जाए जैसा वो चाहते हैं। लेकिन बात वहाँ से शुरू करनी चाहिए जहाँ ज़ैगम साहब ने की थी। रियासत और अवाम का इमरानी मुआहदा है। रियासत में अगर तब्दीलियाँ की जाती हैं, रियासती निज़ाम में तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो अवाम की सलाह मशवरा देना ज़रूरी है और उनकी कंकरेंस लेना ज़रूरी है। एक तो अवाम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अवाम के मोर फॉर्मल तरीके भी हैं अपना मशवरा देने के। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट भी है,
لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا اپنا، جیسے تھنک ٹینکس کا میں نے ذکر کیا، وہ لوگ جو کہ آزاد شہری ہیں، جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کا مشورہ لیا جا سکتا ہے، ان کی سوچ سامنے آ سکتی ہے، ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو، باقی میڈیا میں ڈیبیٹ ہو، لوگ اس کے بارے میں لکھیں ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اس کا نظام اگر آئی ڈونٹ نو ابھی تک تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر ریاستی ڈھانچے کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے اس کی تبدیلی کی بھی کوئی ایک کوشش ہے. یعنی اگر آپ یہ سوچئے کہ ایگزیکٹو اور عدالتی پاورز اور ساتھ اس کے مقننہ جو کہ بالکل خاموش رہتی ہے جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ربر سٹیمپ کر دیتی ہے، تو لگتا ہے کہ تینوں مل کے ایک سنگل پارٹی رول بن رہا ہے یہاں پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی نئے اختیاراتی توازن کی بات آپ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی بھی اختیاراتی توازن، بیلنس آف پاور، بیلنس آف جو آپ کا جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے آپ کے ملک کی، جو بنیاد ہے ریاستی اور نظام کی اور ڈھانچے کی اور جمہوری نظام کی، میرا خیال ہے اس کے اوپر تو بالکل اگر کوئی کسی قسم کی قدغن آ رہی ہے تو اس کو بحث میں لانا بے انتہا ضروری ہے.